मेरा नाम शमसुद्दीन है। मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। बोकारो में सिवांदी नामक एक गांव है, एक जगह है जहां पर मैं रहता हूँ। मैं वहीं का रहने वाला हूँ प्रॉपरली। अक्सर मैं किसी भी बाबा के मज़ार शरीफ पर जाता रहता हूँ। मुझे उन पर विश्वास है। कोई भी मुसीबत हो तो मेरे घर से कुछ दूरी पर एक मज़ार शरीफ है जहां पर मैं जाकर फरियाद करता हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे सुकून हासिल होता है वहां जाकर और अपनी फरियाद उस मज़ार पर सुनाकर। मन भी हल्का हो जाता है और मेरी मुसीबतें भी दूर होती है। मज़ार शरीफ का शांत वातावरण मुझे बहुत पसंद है। किसी भी कष्ट से वहां पर राहत मिल जाती है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख मुसीबत हो या कोई भी ऐसी आपके जिंदगी में विपदा आ गई हो तो आप उस मज़ार शरीफ पर जाएंगे और सच्चे दिल से अगर वहां पर फरियाद करेंगे तो आपको राहत जरूर मिलेगी और आपकी वो परेशानी, मुसीबत या विपदा जो भी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना नहीं बल्कि मेरा विश्वास है और मेरे साथ ये सब हुआ भी है। मेरी बहुत सी ख्वाहिश वहां पर पूरी भी हुई है और मुझे उन बाबा ने बहुत कुछ दिया है, जिस कारण मज़ार शरीफ मुझे बहुत पसंद है। अपने पीर साहब से मिल भी लेता हूँ और कुछ जानकारी भी हासिल कर लेता हूँ। मज़ार शरीफ का चमत्कार मैं यहाँ पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर हर कोई यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको आज जो चीज़ बताऊंगा उसे सुनने के बाद आपको भी मज़ार शरीफ पर और इन बुजुर्ग हस्तियों पर यकीन हो जाएगा। बहुत पहले की बात है। एक बार मैं अजमेर शरीफ गया हुआ था। वहां पर हम दो लड़के गए हुए थे। एक मैं था और एक मेरा दोस्त। हम दोनों ने मिलकर वहां जाने का प्लान बनाया था। मैं एक दो आदमी से पूछा भी था कि अजमेर शरीफ कैसे जाया जाए, तो उन्होंने मुझे बताया कि अजमेर शरीफ जाने से पहले तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा। पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जाना होगा। वहां पर हजरत निजामुद्दीन की जियारत करने के बाद तब जाकर अजमेर शरीफ जाओगे तो ही फायदा होगा। हम दोनों दोस्त सोचे कि चलो पहले दिल्ली चला जाता है। कभी दिल्ली घूमा तो नहीं हूँ, इसी बहाने दिल्ली कैसा है देख भी लेंगे और घूम भी लेंगे हम दोनों। बहुत नाम सुन रखा था हमने वैसे भी वहां का और उस मज़ार शरीफ का भी जहां पर हम जाने वाले थे। हम दोनों दोस्त ने प्लान बनाया और एक निर्धारित तारीख को दिल्ली भी चल दिए। दिल्ली जाते ही सबसे पहले हम निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरे, फिर वहां से पैदल ही दरगाह शरीफ चले गए। वहां पर एक कमरा भाड़े पर लिया, नहाकर दरगाह शरीफ की तरफ चल दिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचकर जियारत किए। फिर वहां से निकलकर सोचे कि चलो अब दिल्ली घूमा जाए। पर जैसे ही रूम पर पहुंचे तो रूम का मालिक पूछा कि आपको अजमेर शरीफ भी जाना है क्या? हमने बोला कि हाँ, हमें तो अजमेर शरीफ भी जाना है। उसने कहा कि शाम के समय यहाँ से बस खुलेगी, उस बस को पकड़कर अजमेर शरीफ चले जाओ। वैसे भी शाम ही होने वाली थी। हम दोनों अब अजमेर शरीफ जाने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि हमें मेन तो अजमेर शरीफ ही जाना था और दिल्ली का तो हम इसलिए आए थे कि यहाँ पर भी दरगाह शरीफ है तो यहाँ पर भी जियारत कर लेंगे, लेकिन मेन तो हमें अजमेर शरीफ ही जाना था। हमने सोचा इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, यहाँ हाजिरी हो ही गई है और अब भाड़ा भी रूम का नहीं लगेगा और हम सीधे के सीधे एक दिन का भाड़ा देकर अजमेर शरीफ वापस पहुंच जाएंगे, वो भी सुबह तक ही। हम तैयारी करने लगे और तैयारी में जुट गए। शाम को बस पकड़े और सीधा अजमेर शरीफ चले गए। दिल्ली घूमने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। वहां भी एक कमरा हमने भाड़े पर ले लिया और फिर अजमेर शरीफ दरगाह पर हम चले गए। वहां अद्भुत नज़ारा जिसकी मैं तारीफ बयान नहीं कर सकता अपने लफ्जों में। ऐसा नज़ारा हमने देखा और जिसकी तारीफ में जितना कहूँ उतना कम है। ऐसा नज़ारा हमने अजमेर शरीफ में देखा। वाकई में बड़ा खूबसूरत मंजर है अजमेर शरीफ का। जो भी इंसान वहां जाता है वहां का ही होकर रह जाता है। एक अद्भुत नज़ारा सरकार गरीब नवाज के गुंबज का और एक अजीब ही मंजर वहां पर पेश आता है। अजमेर शरीफ दरगाह पर जब हम गए, ख्वाजा साहब के मज़ार पर भी हम गए। हम दोनों बहुत खुश भी थे क्योंकि बहुत दिनों का ख्वाब अब पूरा हो गया था। अजमेर शरीफ घूमे और घूमते घूमते रात भी हो गई। वापस रूम में आ गए। फिर अगली सुबह अजमेर शरीफ चले गए। हम दोनों दोस्त ने प्लान बनाया कि आज ताड़ागढ़ चला जाए। वहां पर पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। हम दोनों दोस्त सुबह ही तैयार होकर ताड़ागढ़ के लिए निकल गए। पहाड़ की चढ़ाई थी, पर ताड़ागढ़ जाने के रास्ते में एक मज़ार शरीफ पड़ता था। हम दोनों उस मज़ार शरीफ में चले गए। वहां कुछ देर बैठे, पर मेरा नज़र एक पेड़ पर थी जहां पर एक आदमी कुछ बेच रहा था। हम दोनों उस आदमी के पास पहुंच गए। मेरी नज़र पहले से ही उस पेड़ पर थी और उस पेड़ के पास जो आदमी बेच रहा था, हम उस आदमी के पास पहुंच भी गए। वो आदमी जिस पेड़ के नीचे कुछ बेच रहा था वो उसी पेड़ का बीज था। हमने उनसे पूछा कि इस बीज का क्या काम है, तो उसने कहा कि इस बीज को बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके बहुत सारे ढेरों फायदे हैं। जिसके घर कोई बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आस्था या यकीन के साथ ये बीज उस औरत को खिला दो जो बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसे बच्चा हो जाएगा।
जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे भी ये बीज खिलाया जाए तो इस बीज के चमत्कार से वो माँ बन जाएगी। जैसे ही हम दोनों ने इस बारे में सुना तो हम तो सोच में पड़ गए। मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या। मुझे अपने घर के बगल वाली भाभी की याद आ गई। उनकी शादी के भी 12 साल हो चुके हैं, पर वो अब तक संतान के सुख से महरूम थी। मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करने में जाता ही क्या है। मैं उससे वो बीज खरीद लिया। फिर उसके बाद हम दोनों ताड़ागढ़ की तरफ चल दिए। अजमेर शरीफ अच्छी तरह से घूमे। जब 2 दिन तक वहां रुके तो अब वापस आने की तैयारी थी, क्योंकि हम 2 दिन के हिसाब से ही अजमेर शरीफ गए थे। ट्रेन पकड़े और वापस बोकारो आ गए। मैंने उस बीज को अपने घर के बगल वाली भाभी को दिया और उनसे बोला कि भाभी जी, इस बीज को खाकर देखिए, खुदा ने चाहा तो आप माँ जरूर बन जाएंगी। भाभी मुझसे बीज ले ली। उसके बाद मैं घर वापस आ गया। किसी काम से मैं अपने घर से दूर कोलकाता चला गया, जहाँ पर मेरी बहन रहती थी। उनकी एक दुकान भी थी। एक नई दुकान खोली थी उन्होंने, जिसे मुझे चलाना था। मैं दुकान चलाने लगा। लगभग 1 साल के बाद मैं अपने घर वापस आया। पर जब मैं अपने घर वापस आया तो भाभी को जब पता चला कि मैं आया हूँ तो अपने बच्चे को लेकर वो मेरे पास आई। भाभी अपने बच्चे को गोद में लेकर आई थी और मेरे गोद में देकर उसे बोली, मैं तो हार मान चुकी थी। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। शादी के बाद 12 साल तक ना जाने कितना इलाज चला, मुझे भी पता नहीं। ना जाने कितनी रात तुम्हारे भैया और मैं रो रो कर गुजार दिए, पर हमें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। तुमने मुझे जो बीज दिया था उसे मैंने खाया। सिर्फ 1 महीने में ही मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई जान पनप रही है। जब चेक कराया तो पता चल गया कि मैं पेट से हूँ, जिसे डॉक्टर भी बाज घोषित कर चुके थे। हमने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर अचानक से चमत्कार हो गया। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर तुम अजमेर शरीफ नहीं जाते तो ऐसा चमत्कार कभी नहीं हो सकता था। मैं भी खुश था कि चलो वो बीज भी काम कर ही गया। भाभी अपने घर वापस चले गई, पर मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा कि यार इन सभी ताकत को कभी भी झूठा नहीं कहना चाहिए। इनके बस में बहुत कुछ है। ये चाहे तो जिंदगी आबाद कर दें और ऊपर वाला चाहे तो इनके जरिए ही जिंदगी को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप इनके बारे में गलत सोचते हैं या गलत जुबानी करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। ये कोई आस्था या चमत्कार मुझे नहीं पता, पर गरीब नवाज की करामत भी अजीब अजीब है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बेऔलाद माँ को औलाद दे दी जो 12 साल से अपना इलाज करा रही थी, जिसे डॉक्टरों ने बांझ घोषित कर दिया था और जिसे डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन ये गरीब नवाज की ही करामत है कि उन्होंने एक बीज के जरिए उसको औलाद से नवाज दिया। वाकई आप गरीब नवाज हैं। मैं तो अब इतना यकीन कर चुका था कि सरकार गरीब नवाज के वहां जाकर अगर कोई मान मुराद सच्चे दिल से मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है, और उनके यहाँ से कोई भी बंदा खाली नहीं आता है, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी मिल्लत, किसी भी धर्म का हो। अगर वो गरीब नवाज की बारगाह में जाता है और सच्चे दिल से अपने हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये मेरा आजमाया हुआ अमल है।